नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे शिवलिंग के अभिषेक की क्या है विधि। किन गलतियों से बचकर हम महादेव की सीधी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। किस दिशा में खड़े होकर शिवलिंग का अभिषेक करना पुण्यदायी है। और साथ में हम जानेंगे कि किस तरह के शिवलिंग की पूजा करके हम अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आइए देवादिदेव महादेव की शरणागति के लिए की जाने वाली पूजा में कुछ सावधानियों के विषय में हम चर्चा करते हैं। दर्शकों, यदि हम शिवलिंग के पूजन विधि को देखें तो शिवलिंग का अभिषेक प्रदोष काल अर्थात सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ही करना चाहिए। पूजन व अभिषेक से पूर्व शिवलिंग के क्षेत्र को शुद्ध जल से अवश्य धोएं। प्रणाम कर अपने नाम का उच्चारण करें, संकल्प लें, इसके बाद ही शिव पूजन का प्रारंभ करें। दर्शकों, शिव पूजन में अवश्य ध्यान रखें कि संकल्प के बाद मात्र मंत्र उच्चारण करें। संपूर्ण एकाग्रता के साथ ही अभिषेक करें। प्रथम शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर अपनी कामना के अनुसार दूध, दही, घी, मधु व गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल व अन्य पदार्थ चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उनकी धार न टूटे। ऐसा होने पर पूजा खंडित मानी जाती है। अभिषेक के बाद सौभाग्य व कष्ट मुक्ति का प्रतीक साबुत चावल, तिल और मीठा अवश्य चढ़ाएं। शिवलिंग पर त्रिपुंड का तिलक करें। बिल्वपत्र व शमी पत्र के साथ ही लाल या पीला फूल अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र पर ओम या कष्टमुक्ताय महादेवाय नमः मंत्र को लिखकर ही चढ़ाएं। कोरा बेलपत्र दुखों को बढ़ाता है। धूप दीप कर महामृत्युंजय का जाप करें। दर्शकों, अब हम जानेंगे कि कौन से शिवलिंग की पूजा सौभाग्य व सुखों को देने वाली है। शिव पुराण के अनुसार मिट्टी, स्वर्ण, चांदी, ताम्र, बालू, पारद अथवा प्रतीक मात्र शिवलिंग की पूजा भगवान शंकर की कृपा दिलाने वाली है, जबकि पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। 4 अंगुल से ऊंचा सुंदर वेदी युक्त शिवलिंग सर्वोत्तम माना गया है। हमें ऐसे ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, जबकि 2 अंगुल के शिवलिंग को मध्यम और 1 अंगुल के शिवलिंग को अधम माना गया है। ध्यान रखें, महादेव की पूजा में शिव के साथ ही शिवांश अर्थात शिव गणों की पूजा अत्यंत ही आवश्यक है, अन्यथा हमारी पूजा अधूरी मानी जाएगी। दर्शकों, शिव पूजन व शिवलिंग के अभिषेक के समय की कुछ प्रमुख सावधानियों के विषय में अब हम चर्चा करेंगे। प्रथम हम जानेंगे कि शिवलिंग के पूजन करते समय हमें किस दिशा में खड़ा रहना चाहिए, जिससे न सिर्फ हमारी पूजा सफल हो बल्कि महादेव की कृपा भी हमें सतत प्राप्त होती रहे। शिवलिंग की परिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। रात्रि में शिव पूजन उत्तराभिमुख होकर के ही करना चाहिए। यह अत्यंत फलदायी है। यदि हम दिशा की बात करें कि किस दिशा में खड़े होकर हमें पूजा करना चाहिए, तो शिवलिंग के पूर्व की दिशा भगवान शंकर का अग्रभाग होता है। वहां खड़े होकर अभिषेक न करें। महादेव के साथ ही माता पार्वती की रुष्टता प्राप्त होगी। उत्तर दिशा माता पार्वती का स्थान है। पूजा में वह भी सर्वदा वर्जित है। पश्चिम दिशा में शिवलिंग का पृष्ठभाग होता है। वहां खड़े होकर पूजा करने से कष्टों की वृद्धि होती है। दक्षिण दिशा में बैठकर की गई पूजा उत्तम व सहज ही शिव कृपा दिलाने वाली है। ध्यान रखें, दक्षिण दिशा में ही यमपुरी है। मृत्यु के बाद की जीव की यात्रा दक्षिण दिशा की ही होती है। यही कारण है कि दक्षिण दिशा को काल की दिशा माना जाता है। उस दिशा में बैठकर महाकाल की पूजा करने से मृत्यु भय से मुक्ति मिलने के साथ ही समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सफलता के सभी द्वार खुल जाते हैं। तो दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हर दिन की नई नई जानकारी व
धर्मशास्त्रों के जीवनोपयोगी गुण रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।